हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रजामंडल की ट्रिक वो संस्था को याद करने के लिए। तो उस वीडियो के अनुसार ये मैं उसमें संस्था को याद करवाया था, इसमें मैं सन याद करवा दूंगा। एक छोटा सा प्रयास है, इसमें मैं आपको सन पूरे सन याद करवा दूंगा। एक छोटी उम्मीद, मेरी मेरी छोटा सा प्रयास है और आपकी बहुत बड़ी उम्मीद होगी। लेकिन मैं इस प्रयास के माध्यम से आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लूँगा आपका। और इस ट्रिक के माध्यम सीधे फोकस करते हैं ट्रिक के ऊपर, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरे सन प्रजामंडल के जितने भी सन है वो आपको याद करवा दूंगा। साथियों, मैंने लिखा है 31 बुध 34 हवा 36 धोबी 38 मेष शाखा 39 किसी को। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, लेकिन ये सब कुछ है। साथ ही इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रजामंडल है वो पूरा याद कर, इससे बाहर नहीं जाने। अगर सन का पूछा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर इससे बाहर कोई पूछ लिया, सन से बाहर पूछ लिया, तो वो पता नहीं साथियों। सर, सीधा फोकस करते हैं। मैंने 31 बुध लिखा है, तो 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो मैंने बुध लिखा है, तो बुध का मतलब सबसे पहले बूंदी। बूंदी की स्थापना 1931 में हुई थी। फिर जय लिखा है, तो जयपुर। जयपुर और बूंदी की स्थापना 31 में हुई थी। फिर मैंने लिखा चौथी सामा। अब चौथी सामा का मतलब क्या होगा आप सोच रहे होंगे, लेकिन चौथी सामा हाथ से हाड़ोती। हाड़ौती की भी 1934 में स्थापना हुई थी। और माँ से मारवाड़। मारवाड़ और हाड़ौती की 1934 में स्थापना हुई थी। फिर मैंने लिखा सतीश धोबी। अब सतीश धोबी, ये धोबी लिखा राज्यों को जाति विशेष नहीं लिखा है। अगर ऐसा मानना नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैंने तो एक ट्रिक बनाई छोटी सी, कोई मतलब अन्यथा न ले लेना। सतीश धोबी। अब सतीश धोबी का मतलब दो का मतलब धौलपुर। 1936 में धौलपुर की स्थापना भी हुई थी, धौलपुर। और बी का मतलब बीकानेर। बीकानेर की स्थापना भी 1936 में हुई थी। फिर लिखा मैंने 38 में शाखा। 38 में से मेवाड़। और भय से, भय को निकाल के लाएंगे, भय से भरतपुर। शाह से शाहपुरा। और का में ए की मात्रा आती है। हिंदी पढ़ते ना कै का, स्वर पढ़ते हैं ना का, कै में ए की मात्रा आती है, तो का ए से अलवर। अलवर। मेवाड़, भरतपुर, शाहपुर, अलवर, ये चारों की स्थापना 1938 में हुई थी। और 39 किसी को। अब किसी को सर बोलेंगे क्या होगा, किसी को का क्या मतलब होगा? की का मतलब होगा किशनगढ़। किशनगढ़। सी का मतलब सिरोही। सिरोही। और को का मतलब कोटा। इन तीनों की स्थापना 1939 में हुई थी। और इसमें एक छोटा सा रह गया नहीं, इसमें करौली भी साथ है, की को क। और करौली की स्थापना भी 1939 में हुई थी, करौली। अब आप पूछोगे सर ये तो इतनी हुई, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो बाकी बच्चे जैसे अब कुशलगढ़ है। कुशलगढ़। अब कुशलगढ़ की कोई ट्रिक नहीं हो रही, इसलिए कि मैं बता देता हूँ ट्रिक। कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में हुई थी। कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में हुई थी। और साथ ही 1945 में हुई थी, दो की स्थापना हुई थी, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में। 1945 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। शायद इतना याद रखना बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन याद तो सारा मैटर रखना ही पड़ेगा। 1945 प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर की हुई थी। 1943 में और सर 44 में, ये क्या याद रखेंगे, इसका क्या होगा, लेकिन मैं भी बता दूंगा। ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है,
क्योंकि 43 में बांसवाड़ा की स्थापना हुई थी और 44 में डूंगरपुर की स्थापना हुई थी। 1943 बांसवाड़ा और 1944 डूंगरपुर। ये पास में है तो ऐसे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पास पास में 43 और 44, 43 44 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 43 44 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 43 44 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 43 44 बांसवाड़ा डूंगरपुर। और साथ ही एक और रह गया छोटा सा, जिसको तो आप भूल भी नहीं पाओगे, मेरे हिसाब से नहीं भूल पाओगे, लेकिन भूल के तो मेरी कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि मैं भी ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। एक लास्ट और लास्ट लास्ट तो याद रहता है, फर्स्ट और लास्ट तो याद रहता है, लास्ट में झालावाड़ है। तो झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ की स्थापना 1947 में। क्योंकि ये लास्ट है तो इसको लास्ट तो भूल ही नहीं सकते। ये वो जो कहता है ना, लास्ट और फास्ट को कौन भूल सकता है, तो यही बात है। साथ ही उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी सन है प्रजामंडल के वो सारे मैंने ले लिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कर दीजिए। और साथियों कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी। तो आप मुझे बताओगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, आपके माध्यम से ही मैं कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा कमेंट करोगे, मुझे भी मोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छा सा कंटेंट दूंगा, अच्छा कंटेंट दूंगा तो आपको भी मिलेगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। साथियों एक बार पुनः आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।